लो, आवाज आ रही है। आज हम क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को ग्राफ के बारे में जानते हैं। ग्राफ मतलब क्वाड्रिलेटरल में कौन कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है, क्या थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जिससे अलग अलग फॉर्मेट होगा। जैसे सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटरल को पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल उसके बाद पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, काइट, ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल में थोड़ा सा चेंज होगा जिसे हम पैरेललोग्राम कहेंगे। ठीक है, पैरेललोग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा तो वो रेक्टेंगल और रोम्बस बनेगा। ठीक है, और इस दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा जिससे स्क्वायर बनेगा। ठीक है, काइट और ट्रेपेजियम अलग होता है। सबसे पहले ये ग्राफ हमें याद रखना है कि हमें पढ़ना क्या है। ज्योमेट्री में स्पीड नहीं आने का एक ही कारण है, क्योंकि ये ग्राफ नहीं याद रहता है। क्या चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। जैसे अभी हम देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे तो क्या बनता है। स्टार्ट करते हैं क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का मीनिंग, क्वाड मतलब क्या होता है। क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब होता है साइड। इसका मतलब जिसमें 4 साइड हो उससे क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, चतुर्भुज, ठीक है। 4 मतलब 4, साइड मतलब भुजा, जिसमें 4 भुजा हो उसे चतुर्भुज कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत। इसमें हम देखेंगे चतुर्भुज कौन सा होता है। ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज बेसिकली 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, पहला और दूसरा। ठीक है, चतुर्भुज बेसिकली 2 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पूरी तरह से ट्रायंगल का प्रॉपर्टी लगेगा और चतुर्भुज की प्रॉपर्टी निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल से मिला हुआ एक डायग्राम बनेगा, उससे क्या बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कोई दिक्कत। अगर हम दोनों डायगोनल्स को मिला दें, ये 1 2, दूसरा में अगर हम दोनों डायगोनल्स को मिला दें तब हम बोल सकते हैं कि 4 ट्रायंगल से मिला हुआ चतुर्भुज कहलाएगा। 1 2 3 4। ठीक, कोई दिक्कत। पहला डिफिनीशन में हम बोल सकते हैं 2 ट्रायंगल से मिला हुआ डायग्राम चतुर्भुज कहलाता है। अगर हम दोनों डायगोनल्स को मिला दें तब बोल सकते हैं कि 4 ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ डायग्राम चतुर्भुज कहलाता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। चलो, अब इसमें सम ऑफ इंटीरियर एंगल और सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल मतलब बाह्य कोण और अंतः कोण का योग हम देखते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री। ठीक है,
कोई दिक्कत? आगे चलें। आगे चलते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक, ABCD। अगर हम कोण A को एंगल बाइसेक्टर और कोण B को एंगल बाइसेक्टर और कोण B को एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं तब ये थीटा कोण बनता है। अगर कोण A और कोण B को एंगल बाइसेक्टर को मिलाते हैं तब ये थीटा डिग्री का कोण बनता है। तो ये थीटा डिग्री बराबर क्या होगा? थीटा बराबर वाट, ठीक है। ये हो गया अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया अल्फ़ा बाई 2, ये हो गया बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, ये होगा बीटा बाई 2, ठीक है। हमें निकालना है थीटा इक्वल टू क्या होगा। हम यहाँ सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़े हैं, अंतः कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अगर हम कोण A को समद्विभाजित कर देते हैं तो A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस C प्लस D इक्वल टू C बाई 2 बट्टे D बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम इतना लिख सकते हैं तब फिर पुनः अगेन इन ट्रायंगल ABK, ठीक, ABK में अल्फ़ा बटे 2 प्लस बीटा बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम इस दोनों को कंपेयर कर लें, A बाई 2 प्लस B बाई 2, इसको A कर देते हैं A प्लस C बाई 2 प्लस D बाई 2, 180 डिग्री इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर A बाई 2 प्लस B बाई 2 प्लस थीटा। इससे ये और ये कट जाएगा। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? थीटा इक्वल टू C प्लस D बाई 2, ठीक है। कोई दिक्कत? तो यहाँ लिख देंगे C प्लस D बाई 2, ठीक है। इसमें कहा जाता है एक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें कोण A का बाइसेक्टर एंड कोण B का एंगल बाइसेक्टर से मिलने वाली कोण के बराबर क्या होगा। तब हम बोल सकते हैं कोण C प्लस कोण D बाई 2, एंगल C प्लस एंगल D बाई 2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मिटा दें। चलो आगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? सबसे पहला फार्मूला हम देखते हैं, हाफ। सबसे पहले देखो, एक क्वाड्रिलेटरल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल हम ले लिए, ठीक है। ये इसका डायगोनल्स है, ये इसका डायगोनल्स है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओके। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये इसका हाइट है, ये इसका हाइट है और ये इसका हाइट है। A B C D, इसको H1, इसको H2, ये हो गया D1, ये हो गया D2, ठीक। कोई दिक्कत? ये हो गया D2, ये हो गया D2, ये हो गया D1, ये H1 H2, ठीक। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू क्या होगा? अगर हम इसको बेस मानते हैं, अगर D1 को हम बेस मानते हैं तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अगर D1 को हम बेस मानते हैं तो हम लिख सकते हैं
हाफ d1 इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, अगर हम d1 को बेस मानते हैं तब हम लिख सकते हैं हाफ d1 h1 प्लस h2। ठीक, इसी तरह से हम दूसरे डायगोनल्स में, दूसरे क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं। अगर हम इसको बेस मानते हैं d2 को, d2 को बेस मानते हैं तो ये हो गया हाइट। ठीक है, ये हो गया हाइट h3, ये हो गया हाइट h4। ठीक है, तब हम इसको बेस मानते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ d2 इंटू h3 प्लस h4। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको हम प्रूफ करते हैं। ये आया कैसे? सबसे पहला में हम देखते हैं, सबसे पहला अगर हम d1 को बेस माने हैं तो हाफ d1 इंटू h1 प्लस h2। ठीक है, अगर हम d2 को बेस माने हैं तो h3 प्लस h4 होगा। ऐसा क्यों? क्या अंतर है दोनों से? क्या अंतर है उसको हम प्रूफ करते हैं और समझते हैं। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, पहले हम, ठीक, ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है? d1 गुने h1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पुनः अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ गुने d1 गुने h2, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया d1 और हाइट हो गया h2। ठीक है, अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC की बात करें, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू ट्रायंगल ACD प्लस ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? इतना तो लिख सकते हैं। ठीक, अगर हम इतना लिख सकते हैं तो इसका ट्रायंगल क्या? इसका एरिया हाफ d1 h1। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। क्या था? हाफ d1 h1 प्लस हाफ d2 h2। ठीक है, अगर हम हाफ d1 के कॉमन ले लें, हाफ d1 h2 प्लस h2, ये प्रूफ हो गया हमारा, प्रूव्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेम इसी तरह से हमें d2 को बेस मान करके दो ट्रायंगल में एरिया निकालना है और दोनों को ऐड कर देना है। इतना तो आप कर सकते हैं। आगे चलें, कोई प्रॉब्लम? चलो फिर से देखते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर से हम देखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये दोनों डायगोनल्स को मिला देंगे। ये थीटा मान लेते हैं। ठीक है, ये हम थीटा मान लेते हैं। ये हो गया d1, ये हो गया d2, ABCD। अगेन हम एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू
सॉरी, हाफ d1 d2 साइन थीटा, हाफ d1 d2 साइन थीटा। ओके, कोई दिक्कत? हाफ d1 d2 साइन थीटा, ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? कौन सा थीटा है? ये थीटा है, ठीक है। यहाँ तो दिख रहा है थीटा हम यहाँ दिए हैं। अगर हम बात करें थीटा को अल्फ़ा से रिप्लेस कर दें, क्या ये थीटा और अल्फ़ा दोनों अलग अलग वैल्यू देगा? अगर हम यहाँ पर लिख दें हाफ d1 d2 साइन अल्फ़ा, तब क्या ये दोनों इक्वल होगा या दोनों अलग अलग होगा? बता सकते हैं? कोई दिक्कत? मेरा क्वेश्चन है, हम यहाँ थीटा लिए हैं, तब हम बोले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वल टू हाफ d1 d2 साइन थीटा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, अगर ये थीटा को हम रिप्लेस कर दें अल्फ़ा से, तब एरिया में कोई डिफरेंस आएगा या इक्वल रहेगा? कोई एनीबॉडी कोई टेल मी? चलो हम बताते हैं। ये थीटा और अल्फ़ा दोनों को लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कैसे? हम यहाँ पर लिख सकते हैं अल्फ़ा का मान, अगर ये यहाँ टोटल कितना डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये टोटल कितना है? 180 डिग्री है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम इसको कितना लिख सकते हैं? अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, ठीक। 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। और हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री से साइन थीटा इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा का मान इक्वल होता है, ठीक। साइन 180 माइनस थीटा का मान इक्वल होता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ अल्फ़ा की जगह पर लिख सकते हैं हाफ d1 d2 साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये दोनों इक्वल होता है, इसीलिए थीटा का मान कोई भी हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, बात बराबर पड़ेगा। क्यों? एक क्वेश्चन आ रहा होगा आप लोग के बीच में कि ये थीटा लेने यहाँ है, अल्फ़ा यहाँ है, लेकिन यहाँ थीटा लेने से और यहाँ अल्फ़ा लेने से क्यों इक्वल होगा? ठीक, राइट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस राइट है, उसको हम समझते हैं पहले, फिर इसको प्रूफ करेंगे। पहले हम समझते हैं ये थीटा और अल्फ़ा में रिलेशन क्या है। ये थीटा था, ये अल्फ़ा था, तो ये कोण और ये कोण इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों? कौन सा कोण है? शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। ये भी थीटा होगा, सेम इसी तरह से ये भी अल्फ़ा होगा। तब हमें पता चल गया कि कोई भी एंगल्स लो, एरिया ABCD का हाफ d1 d2 साइन थीटा ही होगा, ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगी। इसका प्रूफ क्या है? क्या प्रूफ कर सकते हैं? इसका प्रूफ कर सकते हैं, यहाँ पर होगा थीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू 180 डिग्री, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम प्रूफ करते हैं इसको हम प्रूफ करते हैं। इसको पहले हम सफाई कर लेते हैं अच्छा से, ठीक। ये अल्फ़ा है, चलो फिर से बना ही लेते हैं। पहले हम बना लेते हैं
हम अभी जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं। हम अभी जनरल क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था प्रूफ करना है हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, हाफ d1 d2 साइन थीटा। हम इसको a मानते हैं, ठीक है, इसको हम b मानते हैं, इसको c मानते हैं, इसको c, इसको d। ठीक है, ये d1 है, ठीक है, ये d2 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये a b c d। एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं इसमें, कभी भी हम क्वाड्रिलेटरल को a b d c नहीं बोलेंगे, हमेशा a b c d बोलेंगे। अगर हम a b d c बोल देंगे तब हमारा क्वाड्रिलेटरल गलत हो जाएगा और उसका भाव कुछ अलग दिखाई देगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, a b c d, क्वाड्रिलेटरल a b c d। ओके, चलो हम प्रूफ करते हैं। हम पढ़े हुए हैं ट्रायंगल में, दो कोण दिया होगा, ये थीटा है, ये अल्फा है, ये 180 माइनस थीटा है। अगर हम ये a ये b ये थीटा दिया है, तब इस ट्रायंगल ए बी सी का, ट्रायंगल ए बी सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। हम ये पढ़ लिए हैं। हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे और इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम ट्रायंगल ए, यहाँ पर हम के मान लेते हैं, ए के डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के डी इक्वल टू हाफ ए सी साइन थीटा। ठीक है, हाफ ए सी साइन थीटा, इसको मिटा देते हैं। ठीक, सेम इसी प्रकार से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के बी में, ए के बी इक्वल टू हाफ ए डी साइन 180 माइनस थीटा। ठीक, सेम इसी प्रकार से इस ट्रायंगल में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी के सी इक्वल टू हाफ बी डी साइन, ये शीर्षाभिमुख कोण साइन थीटा। ठीक, फिर इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल सी के डी इक्वल टू बी हाफ बी सी साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अगर हम चारों को जोड़ दें, तब क्या होगा, जोड़ते हैं हम, जोड़ दें, जोड़ो, हाफ ए सी साइन थीटा प्लस हाफ ए डी साइन थीटा प्लस हाफ बी डी साइन थीटा प्लस हाफ बी सी साइन थीटा। ठीक है, इसमें हम कॉमन हाफ साइन थीटा ले सकते हैं। हाफ साइन थीटा कॉमन ले लिए तो ए सी प्लस ए डी प्लस बी डी प्लस बी सी। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम इस दोनों में कॉमन ले लें, ए तो सी प्लस डी बचेगा। इसमें हम बी कॉमन ले तो डी प्लस सी बचेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, हाफ साइन थीटा। ठीक, यहाँ तक इसका प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं,
यहाँ पर हम a प्लस बी लिख सकते हैं, हाफ साइन थीटा इंटू a प्लस बी एंड c प्लस डी, c प्लस डी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। a प्लस बी क्या है? a प्लस बी क्या है? a प्लस बी हम d2 को डिनोट करते हैं। a प्लस डी क्या है? d2 है। ठीक है, d2 है। c प्लस डी क्या है? d1 है। ठीक है, d1 है। तब हम लिख सकते हैं हाफ d1 d2 साइन थीटा। ठीक है, थीटा इस बात पर निर्भर करेगी कि यहाँ थीटा क्या है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे मिटाते हैं। ओके, चलो फिर हम आगे बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की। अगला प्रॉपर्टी क्या होगा? अब हम क्वाड्रिलेटरल की कुछ मल्टीपल पे बात करते हैं। यहाँ तक बताइए किसी को प्रॉब्लम समझने में? क्या प्रॉब्लम था? हाँ, ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। हेडिंग लगाइए, क्वाड्रिलेटरल। जैसे कौन सी क्वाड्रिलेटरल क्या है? फिर से हम वही चीज़ करते हैं, दोनों डायगोनल्स को मिला देते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिर से ए बी सी डी थीटा 180 माइनस थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह से ए बी सी डी। अभी हम इसको देखे हैं, एरिया को लिखे थे हाफ ए डी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लिखे थे हाफ बी डी साइन थीटा। इसको हम लिखे थे हाफ ए सी साइन थीटा। इसको हम लिखे थे हाफ बी सी साइन थीटा। ठीक, इतना हम लिखे थे। अब हम देखना चाहते हैं कौन सी दो ट्रायंगल का मल्टीपल अगले अदर्स दो ट्रायंगल के मल्टीपल के इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं, अगर हम मल्टीपल इसको और इसको करें और इसको करें तो ए और सी, ठीक है, बी और डी, ए और हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम मान लेते हैं पहला इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। ठीक, ए डी साइन थीटा। ठीक है, बराबर हाफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इसमें क्या है, एरिया फर्स्ट में क्या है, हाफ ए सी साइन थीटा इंटू 3 में क्या है, हाफ बी डी साइन थीटा। ठीक, एरिया 2 में क्या है, एरिया 2 में हाफ ए डी साइन थीटा मल्टीप्लाई है हाफ बी सी साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 ए बी सी डी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इक्वल टू हाफ ए बी सी डी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों इक्वल है तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के डी मल्टीपल
बी के सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए के बी गुने एरिया ऑफ ट्रायंगल डी के सी। ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे, मिटा दें। चलो, अगर चलो हेडिंग लगा लो। अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, अगर डायगोनल्स का क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर हो, इसको हम ऐसे मान लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करें क्वाड्रिलेटरल में, क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, तब क्या होगा? तब होगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। ठीक है, अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो, तब हमारे बीच ये रिलेशन निकल के आता है। कैसे? इसको हम प्रूव करते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस प्रमेय से ये कौन सा होगा? ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम ए बी स्क्वायर की बात करें, तो इतना होगा। अगर हम इसकी स्क्वायर की बात करें तो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें पाइथागोरस थ्योरम से, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम फिर से इतना हुआ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम जोड़ दें सबको स्क्वायर करके, ठीक है, इतना मान लो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक, अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो ए का मान ए स्क्वायर प्लस डी सी का मान सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी का मान क्या है? ए डी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलें। अब सबसे बड़ा चीज़ है यहाँ है, सबसे बड़ी चीज़ हमें ये समझना है कि कौन सी क्वाड्रिलेटरल में एंगल परपेंडिकुलर होता है, कौन सी क्वाड्रिलेटरल में एंगल परपेंडिकुलर नहीं होता है। उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, आगे चलें। चलो आगे। हम आपको क्वेश्चंस पूछते हैं
और आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें और जो सामने बैठे हुए हैं वो अभी का भी क्वेश्चंस का उत्तर दें। क्या परपेंडिकुलर पैरेललोग्राम में होता है? ठीक। रेक्टेंगल में होता है? रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, स्क्वायर, क्या इसमें परपेंडिकुलर होता है? मेरा क्वेश्चन है पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस और स्क्वायर, इसमें से कहाँ परपेंडिकुलर होता है? डायगोनल्स। एनीबॉडी? इसमें नहीं होता है परपेंडिकुलर। ठीक है। काइट में परपेंडिकुलर होता है, रोम्बस में होता है, स्क्वायर में होता है, रेक्टेंगल में नहीं होता है। ठीक है। तब हम यहाँ एक फार्मूला हम जो देखे थे, एरिया इक्वल टू हाफ d1 d2 साइन थीटा, क्या हम ये फार्मूला को इस सभी में अप्लाई कर सकते हैं? तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर कर सकते हैं तब इसका रिजल्ट क्या होगा? एनीबॉडी? पैरेललोग्राम में अगर नहीं होता है तब तो यही होगा। रेक्टेंगल में होता है तब इसका होगा हाफ d1 d2 साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तब क्या लिख सकते हैं? हाफ d1 d2। सेम इसी तरह से काइट में भी होगा, रोम्बस में भी होगा, स्क्वायर में भी होगा। ठीक है। लेकिन एक चीज़ हम यहाँ गलती कर रहे हैं, वो आपको बताना है कि यहाँ हम क्या गलती किए हैं या झूठ बोले हैं, वो आपको समझना है। ठीक। यहाँ सच में एंगल बाइसेक्टर होता है कि नहीं? रोम्बस में क्या यही फार्मूला होगा? हाफ d1 d2, सही या गलत, इसे आपको बताना है। ठीक है। जब तक हम आगे चलते हैं, ओके, दूसरी प्रॉपर्टी के हम चर्चा करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी पर चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी और बताएंगे, उसके बाद अगला क्लास कल करेंगे। ये एक डायगोनल्स है। ठीक है। इसकी मध्य बिंदु से मिलाने पर, जैसे कि हम इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। ठीक है। ये कौन सा फिगर बनेगा? कौन सी क्वाड्रिलेटरल बनेगा? रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, etc। ये आपको बताना है। ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है, ABCD जनरल क्वाड्रिलेटरल है, कोई स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है ABCD। तब हमें बताना है PQRS, what is
PQRS, ठीक है। PQRS क्या है? यहाँ पर आंसर होगा PQRS एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। कैसे, इसको भी हम प्रूफ करते हैं। चलो प्रूफ करते हैं। PQRS क्या है? एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम डायगोनल्स खींचेंगे ए से लेकर के सी तक, ठीक। ए से सी तक डायगोनल्स खींच लिए। अब हम ट्रायंगल ए सी इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। ACD में ये मध्य बिंदु है, ये क्या है? मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है। ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। ये भी क्या है? मिड पॉइंट है। ये भी क्या है? मिड पॉइंट। अगर ये मिड पॉइंट है तब इस ट्रायंगल में हम क्या बोल सकते हैं? ये इसका हाफ होगा, ठीक है। ये इसका हाफ होगा। कौन सी थ्योरम से? मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम से ये क्या होगा? हाफ होगा। ये अगर मान के चलो D1 है तो ये D1/2 होगा, ठीक है। सेम इसी तरह से ये क्या होगा? D1 बाई SR इक्वल टू D1/2 और SR पैरेलल AC, ठीक है। SR पैरेलल AC, ठीक है। फिर से हम इन ट्रायंगल ABC में ABC इसका ये फिर इस ट्रायंगल का ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। यहाँ भी मिड पॉइंट थ्योरम से इसका हाफ ये होगा तो ये भी D1/2 होगा, ठीक है। ये भी ये भी PQ इक्वल टू D1/2, ठीक है। फिर AC पैरेलल PQ। अगर हम बात करें एक लाइन ये है, ठीक है। एक लाइन ये है, इसका पैरेलल ये है और सेम इसी का पैरेलल ये है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल लाइन है? यस, होता है, ये दोनों पैरेलल लाइन होगा। तब हम बोल सकते हैं SR और PQ, SR इक्वल टू PQ एंड SR पैरेलल PQ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इतना तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। इतना हम लिख लिए। सेम इसी तरह से हम एक और डायगोनल्स खींचेंगे B से लेकर के D तक। अगर हम ये डायगोनल्स मिला दें B से लेकर के D तक, ये B से D तक, अगर हम इसको D2 माने तब ये क्या होगा? सेम इसी तरह से D2/2 होगा। ये क्या होगा? D2/2 होगा। सेम इसी तरह से ट्रायंगल BCD में ये इसका पैरेलल होगा और हाफ होगा तो D/2 हो गया। सेम इसी तरह से इस ट्रायंगल ABD में ये इसका हाफ होगा और पैरेलल होगा। तब सेम पैरेलल, ये दोनों भी लाइन पैरेलल होगा और ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं पैरेललोग्राम PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रूफ। अब एक प्रॉपर्टी और है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वो कौन सी प्रॉपर्टी है? अगर जनरल क्वाड्रिलेटरल की एंगल बाइसेक्टर को, चारों एंगल बाइसेक्टर को मिला दें, जनरल क्वाड्रिलेटरल को चारों एंगल बाइसेक्टर को हम मिला दें, बनने वाला फिगर क्या कहलाता है? ठीक है। अगर हम ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक। ये हो गया
α/2 a/2 a/2 a/2, ये हो गया b/2 b/2, ये हो गया c/2 c/2, ये d/2 d/2, ये d/2, a b c d, ये हो गया p p q r s क्या कहलाएगा, पी क्यू आर एस क्या कहलाएगा। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या कहलाएगा, कोई बता सकते हैं पी क्यू आर एस क्या कहलाएगा। यस, एनीबॉडी, ये कहलाएगा रेक्टेंगल। पी क्यू आर एस इक्वल टू रेक्टेंगल। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल। कैसे, रेक्टेंगल के लिए ये चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, चारों कोण 90 डिग्री होना चाहिए और दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, एडजेसेंट साइड इक्वल होना चाहिए। हम एक चीज़ प्रूफ कर देते हैं और दूसरा चीज़ आपको प्रूफ करना होगा कि ये साइड इक्वल कैसे हो गया। हम एंगल को प्रूफ कर देते हैं कि ये 90 डिग्री कैसे है। ठीक है, अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, एंगल की बात करें, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 180 360 डिग्री है। ठीक है, 360 डिग्री, कोई दिक्कत। अगर हम a और d को हाफ कर दें, इस सब को हाफ कर दें, सबको हाफ कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, अगर अगर a और d को, इसको हम 180 से हटा दें, तब क्या होगा, 180 से हटा दें तब क्या होगा, छोड़ो, हम यहाँ भी छोड़ देते हैं। हम ये भी नहीं प्रूफ करेंगे कि ये 90 कैसे आया, प्रूफ आपको करना है और इससे अगले वीडियो में हम इस पे प्रूफ पे डिस्कस करेंगे और पैरेललोग्राम स्टार्ट करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।